बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खिला खिला सा बीफ यखनी पुलाव बन रहा है, जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बन के तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। आप चाहें तो नॉर्मल जो पतीली होती है उसमें भी यखनी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो बीफ। आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बीफ है मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे। तो उसमें मैंने यहाँ पर तेज़पात का पत्ता लिया एक अदद, एक बादियान का फूल ले लिया है, 2-3 मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली है, 2 मैंने बड़ी स्टिक सिनेमन ली थी जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया है, 2 मैंने बड़ी इलायची ली है, एक मैंने छोटी इलायची ले ली है और 2-3 लौंग लिए हैं और 8-10 दाने मैंने काली मिर्चों के ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले जो है मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर। अब उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के ये मैंने साबुत धनिया ले लिया है, ये भुना हुआ है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसके अंदर सौंफ भी ऐड कर दूँगी मैं आधा खाने का चम्मच। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे पुलाव में, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन। तो 3-4 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, उनको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। एक छोटा प्याज लिया था, उसको भी छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और उसके बाद इसके अंदर हम 4 से 5 ग्लास डाल देंगे पानी। पानी हमने इस हिसाब में डालना है कि गोश्त भी गल जाए और हमारी यखनी भी उसमें बच जाए, जो हम चावलों में ऐड करेंगे। तो बस इसकी लिड मैं बंद कर देती हूँ और उसके बाद इसको मैं गैस के ऊपर चढ़ा दूँगी और इसके ऊपर सीटी लगा दूँगी। और उसके बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाऊँगी। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो फ्लेम को मैं लो कर दूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारी यखनी तैयार होती है तब तक हम यहाँ पर चावलों का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली ले ली है मैंने और उसमें 3/4 कप मैं डाल दूँगी घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो पुलाव वगैरह है ना वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा इसमें। तो अब ये घी मैंने डाल दिया और इसको अब मैं थोड़ा-सा मेल्ट होने दूँगी। तो घी हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की ली थी जिसको मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया। अब प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आना शुरू हो जाता। ज़्यादा हम नहीं करेंगे, बस हल्का-हल्का सा इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज ने अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया और इसमें लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तेज़पात का पत्ता ले लिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने एक बादियान का फूल लिया है, एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया था, एक मैंने बड़ी इलायची ली है, 2-3 मैंने लौंग ले लिए। अच्छा, अगर आपने पहले मेरी पुलाव वगैरह की रेसिपीज़ देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं काली मिर्च वगैरह जो है वो मसाले में साबुत ऐड नहीं करती, मैं पीस के उसमें ऐड करती हूँ हरी मिर्चों के साथ। तो इस बार भी मैं कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ, क्योंकि पुलाव वगैरह में मुझे लाल मिर्च डालना पसंद नहीं है। अमूमन लोग डालते हैं लाल मिर्च वगैरह, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं काली मिर्च और ग्रीन चिली से ही इसको स्पाइसी बना लेती हूँ। तो बस खड़े मसाले ऐड करने के बाद प्याज को मैं अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करने, बस नाइस गोल्डन हम करेंगे इनको। तो ये देखिए अच्छे गोल्डन हो गए हमारे प्याज। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है और अब इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसकी जो कच्ची स्मेल है लहसुन अदरक की वो ख़त्म नहीं हो जाती। कुछ सेकंड के लिए मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया। अब इसमें थोड़ा-सा बिल्कुल पानी ऐड करूँगी। जिसमें मैंने लहसुन अदरक को पीसा था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के उसका खंगाल इसमें डाल दिया है, ताकि हमारा जो लहसुन अदरक है ना वो जले ना। तो बस हल्का-सा मैंने पानी डाल के इसको अब मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए। लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काट के डाल दिया है। तो बस टमाटर डाल के मैं 2-4 चम्मच इसमें चला लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी यखनी की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो यखनी देखिए हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है और ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। मैं आपको चेक भी करके बता देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से जो गोश्त है वो टेंडर हो चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इस छन्नी की मदद से मैं ये सारा जो गोश्त है ना वो अलहदा कर लूँगी।
उसके बाद जो ये यखनी है ना, इसको छान के मैं अलहदा कर लूँगी। तो यहाँ पर हम मसाले की तरफ चलते हैं चावलों के। तो ये देखिए टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोश्त जो अभी हमने अलहदा करके रखा था। तो ये सारा गोश्त मैंने डाल दिया पतीली में और अब इसको भी मैं भून लूँगी। तो गोश्त की हमने भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्च और काली मिर्च का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली थी और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्च ले ली थी। दोनों को मैंने बारीक पीस लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च और काली मिर्च डाल सकते हैं। तो बस अब ये हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट डाल के मैं गोश्त के साथ इसको भी भून लूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए हम गोश्त की भुनाई करेंगे ताकि गोश्त में अच्छे से मसालों के फ्लेवर चले जाएँ। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं गोश्त की भुनाई करते हुए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर हाफ़ कप मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दी है और दही डालने के बाद हम ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे कि दही जो है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। बस तब तक इसको हमने पकाना है। तो ये देखिए दही जो है वो मिक्स हो गई है मसाले के साथ। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे, जो हमने यखनी अलहदा करके छान के रखी हुई थी ना, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास चावलों का इस्तेमाल किया है, तो मैं 3 ग्लास इसमें यखनी ऐड करूँगी। तो मैंने अपने गोश्त के हिसाब से बैलेंस करके पानी डाला था ताकि गोश्त भी गल जाए और यखनी भी मुझे 3 ग्लास मिल जाए। इन केस अगर आपकी यखनी कम पड़ जाए ना, तो फिर आप पानी के साथ उसकी कमी बेशी को दूर कर लीजिएगा। तो बस अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इस टाइम पे मैं नमक भी चेक कर लूँगी। तो नमक मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैं अब इसमें और डालूँगी क्योंकि मैंने सिर्फ़ यखनी में ही नमक डाला था, मसाले में ऐड नहीं किया था। तो अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया, साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा। तो ये भुना हुआ ज़ीरा मैंने लिया है और इसको मैं हथेलियों में रगड़ के डालूँगी इसके अंदर ताकि ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आए चावलों में। इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी। तो 3 से 4 अदद इसमें आप हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है चावलों में। बस ढक के पानी के बॉयल होने का वेट करते हैं। तो ये देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं, तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास बासमती चावल का इस्तेमाल किया। आधा घंटा पहले मैंने अच्छे से धो के और भिगो के इसको रख दिया था। तो अब ये सारे चावल मैं इसमें डाल दूँगी पतीली में। अब हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि चावल हमारे टूटे ना। तो मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक चावलों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। यानी थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी रह जाए तब तक मैं इसको पकाऊँगी। तो ये देखिए चावलों में काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। थोड़ा-थोड़ा सा पानी रह गया है, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। इससे भी पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो बस इसको भी मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लेती हूँ, इस तरह से। अब इसके बाद हम इसको दम लगाएंगे चावलों को। तो इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया, वो मैं रख दूँगी इसके ऊपर और पतीली के नीचे मैं रखूँगी तवा। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई वज़न भी रख सकते हैं, जिस तरह से मैं रख रही हूँ। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्लेम को हाई रखूँगी। जब इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाएगी ना चावलों में, तो मैं फ्लेम को लो करूँगी और 10 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं पुलाव को दम पे रखे हुए। आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं पुलाव में से और ये देखिए कितना खिला-खिला सा हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा। तो पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बन के तैयार हुआ है। आप यकीन जानिए ये इतना खुशबूदार और मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको टमाटर की चटनी और अचार के साथ सर्व करें, सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।